बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर से जमाते इस्लामी का उदय हो रहा है और इसे भारत के लिए बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी कई वजहें भी। जमाते इस्लामी पर भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकी नेटवर्क को समर्थन देने के कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इस संगठन का मकसद बांग्लादेश को एक इस्लामिक राज्य के तौर पर स्थापित करना है। संगठन का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी करीबी संबंध बताए जाते हैं। शेख हसीना की सरकार ने जमात को आतंकवादी संगठन घोषित कर बैन कर दिया था, लेकिन अब ये फिर से पैर पसार रहा है। बुधवार को इसका बड़ा प्रमाण सामने आया। दरअसल बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में जमाते इस्लामी को बड़ी कामयाबी मिली है। इस चुनाव में जमाते इस्लामी की छात्र शाखा बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर के समर्थन वाले पैनल ने बड़ी जीत हासिल की है। बांग्लादेश के समाचार पत्र प्रोथोम अलो के मुताबिक इस चुनाव में छात्र शिविर के उम्मीदवारों ने 28 में से 23 पदों पर जीत हासिल की। जानकारों के मुताबिक साल 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद ये पहली बार है जब किसी इस्लामी छात्र संगठन को ऐसी सफलता मिली है। आम चुनाव से पहले देश की बड़ी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में कट्टरपंथी पार्टी के स्टूडेंट विंग की जीत इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश की सत्ता पर कट्टरपंथी इस्लामिक नेताओं की पकड़ मजबूत हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर इसे लेकर भारत को आगाह करते दिखे। जमाते इस्लामी की जीत की खबर को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, ये घटना भारतीयों की नज़र में भले ही छोटी लगे, लेकिन भविष्य के लिए ये चिंताजनक संकेत है। बांग्लादेश में अब दोनों प्रमुख दलों प्रतिबंधित आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनल पार्टी को लेकर निराशा तेजी से बढ़ रही है। जो लोग इन दोनों दलों से बराबर नाराज हैं, वे अब बढ़ते हुए जमाते इस्लामी की ओर रुख कर रहे हैं। वजह ये नहीं है कि ये मतदाता उग्रपंथी या कट्टर इस्लामवादी हैं, बल्कि इसलिए कि जमाते इस्लामी पर इन दोनों मुख्य धारा की पार्टियों से जुड़े सही या गलत भ्रष्टाचार और कुशासन का कोई दाग नहीं है। सवाल है कि फरवरी 2026 के आम चुनाव में इसका क्या असर होगा। क्या नई दिल्ली को अपने पड़ोस में जमात की बहुमत वाली सरकार से निपटना होगा? शशि थरूर की तरह ही फॉरेन एक्सपर्ट्स भी छात्र संघ चुनाव के नतीजों को भारत के लिए चिंता का विषय बताते हैं। लेकिन क्यों? इसका जवाब जमाते इस्लामी के इतिहास में छिपा हुआ है। साल 1941 में इस्लामवादी विचारक अबुल आला मौदूदी ने जमाते इस्लामी की स्थापना की थी। इस संगठन का मकसद पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, यहाँ शरिया कानून से शासित एक इस्लामी राज्य की स्थापना करना था। लेकिन बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में पार्टी की भूमिका ने उसे हाशिए पर ला दिया। दरअसल 1971 के युद्ध के दौरान जमात और उसकी सहयोगी संस्थाएं, खासकर रजाकार, अल बद्र और अल शम्स पाकिस्तानी सेना के साथ मिल गई। इन संगठनों ने बांग्लादेश के लोगों पर खूब अत्याचार किया। इनमें बुद्धिजीवियों की टारगेट किलिंग, सामूहिक बलात्कार और हिंदू अल्पसंख्यकों का नरसंहार शामिल था। बावजूद इसके बांग्लादेश आज़ाद हुआ। शेख मुजीबुर रहमान की सरकार ने नए संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत जमात को उसके धार्मिक आधार और युद्ध के दौरान उसकी भूमिका के कारण बैन कर दिया था। इसके नेता या तो भाग गए या अंडरग्राउंड हो गए। हालांकि शेख मुजीब की हत्या के बाद जमाते इस्लामी से बैन हटा लिया गया। साल 1977 में राष्ट्रपति जियाउर रहमान की सैन्य सरकार ने संविधान से सेक्युलरिज्म की धारा हटाकर धर्म आधारित राजनीतिक दलों को काम करने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही जमात दोबारा उभरा और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के साथ गठबंधन कर लिया। यहाँ तक कि BNP नेतृत्व वाली सरकार में उसे कई मंत्री पद भी हासिल हुए। बताया जाता है कि 2000 दशक की शुरुआत में BNP जमात गठबंधन सरकार के दौर में भारतीय पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादी ग्रुप्स को बांग्लादेश की धरती से काम करने की छूट दी जाती थी। लेकिन फिर बांग्लादेश में सत्ता बदली। कई दशकों बाद शेख मुजीबर की बेटी शेख हसीना की सरकार आई। उन्होंने जमात के नेटवर्कों को तोड़ने के लिए कदम उठाए और कई अहम नेताओं को भारतीय अधिकारियों के हवाले भी कर दिया था। उन्होंने साल 2009 में युद्ध अपराध न्यायाधिकरण की शुरुआत की। इसने जमात के टॉप लीडर्स को दोषी ठहराया। गुलाम आजम मतिउर रहमान निज़ामी और अली एहसान मोहम्मद मुजाहिद को नरसंहार, बलात्कार और मानवता के खिलाफ अपराधों में सजा मिली। इस फैसले ने व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया।
इसे शाहबाग आंदोलन के नाम से जाना जाता है और इसमें जमात को स्थायी रूप से राजनीति से बाहर करने की मांग की गई। साल 2013 में जमात को औपचारिक रूप से डी रजिस्टर्ड कर दिया गया और 1 अगस्त 2024 को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया। हालांकि ये प्रतिबंध लंबे समय तक नहीं टिक सका और 28 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने जमात इस्लामी से बैन हटा दिया। भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जमात का पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI से पुराना रिश्ता रहा है। पार्टी और उसका छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर पर उग्रवादी विचारधारा फैलाने और बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल भड़काने के आरोप लगते रहे हैं। छात्र शिविर ने साल 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन में अहम भूमिका भी निभाई थी और अब ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में जीत ये बताने के लिए काफी है कि पार्टी की पैठ अब बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये जीत इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच गहराई तक पैठ बना रही है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि ढाका यूनिवर्सिटी को प्रोग्रेसिव सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों की धुरी मानी जाती है। ऐसे संस्थान में कट्टरपंथी संगठन की जीत को भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेव भी ऐसा ही मानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल शशि थरूर जो कह रहे हैं और जो दिख भी रहा है कि ढाका यूनिवर्सिटी में जो जमात की स्टूडेंट विंग इलेक्शंस जीती है, तो वो तो ये दिखाता है, सिग्नल है, क्लियर है कि जमात को पॉपुलर सपोर्ट है यूथ में, जो उनका यूथ विंग है उसको यूथ में सपोर्ट है। और ऑब्वियसली फिर जो आगे इलेक्शन होगी तो उसमें भी इसका मतलब यूथ जो है बांग्लादेश का काफ़ी एक अच्छा तबका जो कॉलेज स्टूडेंट्स वाले हैं वो शायद मेजॉरिटी जमात के सपोर्टर्स हैं, तो वो इलेक्शन को इम्पैक्ट करेंगे और उसका असर भारत पर भी होगा, क्योंकि जमात जो है ये एक रेडिकल इस्लाम संगठन है। स्टूडेंट विंग जो इनका है, इसकी शुरुआत ही ISI ने अपना पैसा दे करके इनके स्टूडेंट्स को मदरसों में, स्कूल्स में और फैलाने के लिए चेष्टा करी थी। तो इनकी आइडियोलॉजी ISI से रिलेटेड है, पाकिस्तानी एजेंसी से रेडिकल इस्लाम को लेकर रिलेटेड है। तो इनका सत्ता में आना या इन्फ्लुएंस करना इलेक्शन को, उसका असर भारत पर तो पड़ेगा। मतलब साफ है कि ढाका विश्वविद्यालय में इस्लामिक संगठन की जीत भले ही प्रतीकात्मक तौर पर बड़ी ना लगे, लेकिन इसके राजनीतिक मायने अब सीमा पार भारत तक चर्चा का विषय बन चुके हैं।